पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और कतर के वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कतर और तुर्की की सालिसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात हुए। फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तमाम फरीकैन ने मॉनिटरिंग और तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया। खिलाफ वर्जी पर फरीक को जुर्माना किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अबूरी बाहमी रजामंदी पर इत्तेफाक किया गया। रजामंदी इस बात से मशरूत है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी न हो। पाकिस्तानी वफ्द ने दलील, शवाहिद और उसूली मौक़िफ़ के साथ मुज़ाकरात में इस्तिक़ामत दिखाई, जिसके नतीजे में अवामी मफाद की जीत हुई और अफगान वफ्द एक अबूरी मफाहमत पर मजबूर हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, तुर्की की वजारत खारजा का एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का शुरू से मुतालबा है अफगान रजीम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को रोकना पाकिस्तान का एजेंडा है। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के वफ़द ने दलाइल और शवाहिद के साथ हिस्सा लिया। अफगान तालिबान ने तीसरी पार्टी के सामने वादा किया। उम्मीद है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अब नहीं होंगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है जिससे पीछे नहीं हटेंगे। फैसला पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत और अमन के लिए किया गया। किसी की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है हमारे हमसाये समझेंगे कि अब पाकिस्तान दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, तुर्की और कतर की कोशिशों से जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर समझौता न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। हालिया चंद बरस में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दामात किए। अफगान तालिबान रजीम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में कबायली माहिदीन के जरिए से खिताब में कहा, पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी में कबायली अवाम की गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कबायली माहिदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह अफवाज से ताउन के अज़्म का इयादा। कहा, फितनल खवारिज के मस्क़शुदा नज़रिए को खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल में कोई पजीराई नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अस्करी क़यादत का फैसला है कि बॉर्डर पर बफर जोन कायम किया जाएगा। मुआहिदा न हुआ तो पाकिस्तान फिर खुद बफर जोन कायम करेगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकती तो पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। अफगान तालिबान रजीम को आगाह किया कि हम मजीद जनाजे नहीं उठा सकते। काबुल को अब सोचना होगा कि क्या करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगान तालिबान रजीम ने TTP दहशतगर्दों को पाकिस्तानी पनाहगज़ीन करार दिया। हमें कहा गया ये अपने घरों में वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाहगज़ीन हैं जो तबाहकुन असलहा से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। अफगान हुकाम की तावील ही उनके खुलूस से आरी होने का सबूत है। अफगान सरहद पर कशीदगी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। 10 वुज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। काबीना अरकान आज से पहर 3 बजे हल्फ उठाएंगे। नई काबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम, फजल शकूर वुज़रा होंगे। खलीकुर रहमान, रियाज खान, फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी सूबाई वुज़रा, मुज़म्मिल असलम और ताज मोहम्मद मुशीर, जबकि शफी जान मुआवने खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें AI के मैदान में आगे जाना है। सऊदी अरब AI पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों को भी तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, लैपटॉप बैग पर शहबाज पाकिस्तान का लोगो मुनासिब नहीं, लोगो ज़ाती तशहीर के मुतरादिफ था। बैग पर लोगों की वजह से प्रोग्राम में कुछ माह की ताख़ीर हुई।
आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली का हंगामा, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात बिलावल भुट्टो समेत दोनों जमातों के वफूद भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर हेडक्वार्टर्स में पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का माजी में सेल्स टैक्स में होने वाले फ्रॉड पर इजहार बरहमी। हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, निज़ाम का आलमी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात करने की हिदायत। कहा, तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करे। मुजरिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद। नैब ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम के घर से पेंट के डब्बों में छुपाए 10 करोड़ रुपए मिले। मुलजिम के साथी के घर से भी 10 करोड़ रुपए मिले। गिरफ्तार मुलजिम का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की फ़ज़ा आज भी जहर आलूद। गिरद गुबार के बायस स्मॉग में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 पॉइंट्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला और बहावलपुर भी फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर। शहरियों में सांस की बीमारियां बढ़ने लगी। कराची में ई चालान के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का चालान। IG ने वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। पहले चालान की मुआफ़िक हिदायत जारी कर दी। दोबारा खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करना होगा। पुलिस भी कानून से बालातर नहीं। लाहौर, हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 1 अरब रुपए से जायद के स्मगल शुदा सिगरेट्स और खाम माल बरामद। FBR के मुताबिक डस्का में रॉयस मिलों की आड़ में गैर कानूनी सिगरेट बनाए जा रहे थे। मुल्तान में शेरशाह टोल प्लाजा पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। कार के खुफिया खानों से 59 किलोग्राम चांदी बरामद। चांदी की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद। 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। PTI के हिमायत याफ्ता खुरम ज़ीशान खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। खुरम ज़ीशान को 91 वोट मिले। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर इत्तेफाक। अफगान सरजमीन से दरपेश चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने पर जोर दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मेरी हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। हमें अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चाहते हैं हमें एतमाद में लेकर फैसले किए जाए। NFC मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊँगा। NFC मीटिंग में सूबे का हक मांगूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की बात हर फोरम पर करूँगा। अवामी मैंडेट से आया हूँ और अवामी मैंडेट से ही रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ईरान और ओमान के दौरे से आगाह किया। वज़ारत दाखिला के उमूर पर भी मुशावरत। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, जंगबंदी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले बिरादर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द ग्रुप को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देनी चाहिए। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहें। मुज़ाकराती अमल के एलामिये को मुस्बत समझते हैं। अपील है कि मुज़ाकरात का सिलसिला सबूताज न किया जाए। उम्रा वीज़ा जारी होने के बाद 1 माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजिम करार। सफ़र न करने पर वीज़ा मनसूख होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, उम्रा वीज़ा जारी होने के 30 दिन में सऊदी अरब जाना होगा। सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत 3 माह ही रहेगी। नए ज़वाबित अगले हफ्ते से नाफिज होंगे।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तिजारती मुआहदे को बाकायदगी से तौसीह दी जाएगी। नायाब मादनियात का तनाज़ा भी हल कर लिया गया। यूक्रेन के मामले पर काफ़ी देर तक बात की, देखना चाहते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। चीनी सदर से मुलाकात को 10 में से 12 नंबर दूंगा। चीनी सदर ने कहा, अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त और पार्टनर होना चाहिए। पेशावर में डकैती के दौरान फायरिंग से बीआरटी का सिक्योरिटी गार्ड जा बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने चमकनी के इलाके में फायरिंग की। गार्ड ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मकतूल की 16 नवंबर को शादी तय थी। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 3 जाने ले गई। मंगूपीर में ट्रैफिक हादसे में 2 लड़के जा बहक। मरने वाले लड़कों की शनाख्त हो गई। अहले खाना का हादसे के मकाम पर लगे कैमरे की मदद से जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पुलिस के इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत 10 अरब रुपए देगी। जदीद ड्रोन हासिल किए जाएंगे। पुलिस के जवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। तमाम भर्तियां मेरिट पर की जाएंगी। कोयटा में मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आजम ने बलोचिस्तान की बेटी को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान की तालिबा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। तालिबा अब दीदा हो गई। कहा, लैपटॉप स्कीम ने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदला। आपने बेटी के सर पर हाथ नहीं रखा, बल्कि बलोचिस्तान की मिट्टी के वक़ार को बुलंद किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MD-CAT के नताइज का ऐलान कर दिया। 47,000 उम्मीदवारों में से 39,648 उम्मीदवारों ने 55% से ज़ायद नंबर लिए। तर्जुमान यूनिवर्सिटी के मुताबिक तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। कराची में पहले डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, इक़दाम दोस्ती और सकाफत के जरिए हकीकी सिफारतकारी का अक्कास है। कराची की तजारती वसअत और सकाफती विरसे का मज़हर है। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के खानों के स्टॉल्स लगाए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खानों का लुत्फ़ उठाया। सिंध में 24 घंटे में डेंगू से 2 अमवात। कराची समेत सूबे में 1500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। रवा माह सिंध में डेंगू केसेस की तादाद 2000 से बढ़ गई। जर्मन से न्यू जर्सी जाने वाली जेट ब्लू की परवाज की फ्लोरिडा में हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज ऊंचाई में कमी के बाद वाकया पेश आया। 3 मुसाफिर जख्मी। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। तीसरे रोज कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से ज़ायरीन की इख्तितामी दुआ में शिरकत। पेशावर में पहली बार हस्पानवी रक्स फ्लेमेंको की महफिल सजी। स्पेन से आने वाले फनकारों ने मुनफरिद डांस पेश करके समा बांध दिया।